हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी विजन अकेडमी पर। तो आइए हम जो है आज के क्लास में सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 को लेकर के ये हमारा अब न्यू बैच न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें नक्सलवाद की समस्या से संबंधित क्वेश्चन हमने किया था एमसीक्यू। आज इस क्लास में हम भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे एमसीक्यू के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं ये मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो आइए आपके लिए लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अब पर डे डेली जो है आपको क्लासेस मिलेगा, क्लासेस प्रोवाइड होगा आप सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्द हम चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति। ये आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में है आपका, और आपको अच्छे से करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर ले ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। और प्ले लिस्ट मैं बना दिया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और प्ले लिस्ट जो है ये सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तैयारी 2026 प्लेलिस्ट बना है। उसमें आप पुराने जो वीडियो डाले हैं और भी 2024 का, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीत की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अब देखिए ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रीत की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऋग्वेद। चलिए अगला देखते हैं, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत कहा जाता है। तो कौन माने जाते हैं इनके प्रवर्तक? यहां देखते हैं, रामानुज, माधवाचार्य, शंकराचार्य या फिर निम्बार्क। तो सही आंसर है अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है ये शंकराचार्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इतने क्वेश्चन आपको बेसिक है, आना ही चाहिए। तो हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन में, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का जो प्रतिपादन किए हैं वो है रामानुजाचार्य। ठीक है, राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। चलिए अगला देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पातंजलि, कपिल, जैमिनी और गौतम। तो सही आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये हैं आपके कपिल। कौन है? कपिल। और ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, पातंजलि, कणाद, बादरायण या फिर जैमिनी। तो योग सूत्र के जो रचयिता हैं ये हैं पातंजलि। ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? न्याय दर्शन। तो देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम, कपिल, कणाद या फिर बादरायण। तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं ये हैं गौतम। ए जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन का तो देखिए, जैमिनी, कणाद, पातंजलि और नागार्जुन। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो वो थे कणाद। ठीक है, राइट आंसर होगा कणाद। ठीक, अगला चलिए देखते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, गौतम, कपिल और कणाद। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी। अब देखिए, आप कितना भी पढ़े होंगे लेकिन हम एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में कर रहे हैं, तो यही एक्चुअल में असली प्रैक्टिस होता है एग्जाम से पहले। तो जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो जरूर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करें, ये काफी हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम के लिए। अगला चलिए देखते हैं, शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? अश्वघोष ने, नागार्जुन ने, वसुबंधु ने या दिग्नाग ने। तो देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादन
किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने। ठीक है, तो 9 का बी राइट आंसर होगा। जैन दर्शन में अनेकांतवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग दिखेगा आपको। तो जैन दर्शन में अनेकांतवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? कर्म के सिद्धांत से, मोक्ष से, सत्य की बहुआयामी प्रकृति से, या फिर अहिंसा से? तो राइट आंसर क्या होगा? ये जो अनेकांतवाद है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये जैन धर्म दर्शन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अनेकांतवाद की अवधारणा किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सत्य की बहुआयामी प्रकृति। ठीक है, सत्य की बहुआयामी प्रकृति, मतलब सी जो है राइट आंसर होगा। भरत मुनि द्वारा 11 में आ जाइए, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नीति शतक, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, या फिर कामसूत्र? तो सही आंसर क्या होगा? भरत मुनि द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो 11 का बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तमिलनाडु से है, केरल से है, आंध्र प्रदेश से है, या फिर कर्नाटक से है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है कचिपुड़ी, ये किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य की नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखते हैं, कथकली का विकास किस राज्य में हुआ? कथकली देखिए कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और गुजरात। सही आंसर क्या होगा? तो ये कथकली जो है ये केरल राज्य में विकास हुआ इसका। अगला देखिए, ओडिसी नृत्य का प्रमुख विषय क्या रहा है? अब देखिए क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा बदल रहा है, सब क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे आपको। तो देखिए ओडिसी नृत्य का प्रमुख विषय क्या रहा है? युद्ध रहा है, कृषि, वैष्णव भक्ति, या फिर राजनीति? तो सही आंसर क्या है? जो ओडिसी नृत्य है उसका प्रमुख विषय जो है वैष्णव भक्ति रहा है। तो वैष्णव भक्ति राइट आंसर होगा। अगला है, लास्य नृत्य शैली किससे संबंधित है? लास्य नृत्य शैली शिव से, विष्णु से, पार्वती से और ब्रह्मा से? तो ये जो लास्य नृत्य शैली है ये जो है पार्वती से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रट लीजिए इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर गुफा किस राजवंश ने बनवाई? ठीक है, एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर गुफा है वो किस राजवंश ने बनाई है? तो चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने, पाल ने, या फिर गुप्त ने? तो ये जो है राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर गुफा का निर्माण कराया। तो राष्ट्रकूट सही आंसर होगा। अगला है, सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक ने कराया? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, कनिष्क ने, या फिर हर्षवर्धन ने? सही आंसर हो जाएगा, सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया। किसने कराया? अशोक ने। अगला, गांधार कला किस संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव था? गांधार कला पर चीनी का, यूनानी का, फारसी का, या फिर रोमन का? तो गांधार जो कला है इसमें जो है सर्वाधिक प्रभाव यूनानियों का रहा है, यूनानी का रहा है। तो 19 का यूनानी सही आंसर होगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, मथुरा कला शैली का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? मथुरा कला शैली का। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर था, लाल का बलुआ पत्थर था, ग्रेनाइट था, या फिर काला पत्थर था? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम बैठे होंगे, बहुत सारे एग्जाम अगर दिए होंगे कुछ कुछ, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो करने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं और अभी और करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मथुरा कला शैली प्रमुख पदार्थ क्या था निर्माण का? तो ये था लाल बलुआ पत्थर। क्या था? लाल बलुआ पत्थर। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, जयदेव, भवभूति, या फिर बाणभट्ट? तो राइट आंसर क्या होगा? ये गीत गोविंद के जो रचयिता हैं ये हैं जयदेव। ठीक है, 21 का जयदेव आंसर होगा। अगला है, कुमार संभव की रचना किसने की थी? 22 कालिदास ने,
भास ने, शूद्रक ने या फिर माघ ने। तो कुमार संभव या फिर कुमार संभवम के कहते हैं, तो इसकी रचना कालिदास ने की। 22 का कालिदास होगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? भास, शूद्रक, भवभूति और कालिदास। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम के लेखक जो है कौन है? शूद्रक है। तो 23 का शूद्रक सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित की रचना किसने की या रचना किसकी है? दंडी, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष। तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, बाणभट्ट सही आंसर होगा। कादंबरी ग्रंथ के लेखक हैं, अब देखिए कादंबरी ग्रंथ के लेखक कौन है? बाणभट्ट, माघ, भास या फिर भवभूति। तो कादंबरी ग्रंथ के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ये हैं बाणभट्ट। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम किस भाषा में रचित है? अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, इसको किसने रचना किया ये नहीं पूछा जा रहा है। अभिज्ञान शकुंतलम किस भाषा में रचित है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। किसमें है अभिज्ञान शकुंतलम, किस भाषा में रचित है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत में रचित है। किसमें रचित है? संस्कृत में। ओके, क्लियर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित का अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। तो देखिए बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। अगला है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, कल्हण, बिल्हण, जयदेव और सोमदेव। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं ये कल्हण है। कौन है? कल्हण। 28 का कल्हण सही आंसर होगा। अगला है कथा, देखिए कथा सरित सागर, कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? 29, सोमदेव ने, कल्हण ने, जयदेव ने और भास ने। तो कथा, देखिए कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी। तो राइट आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों, हमने 29 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है, तो लाइक आप जरूर किया करें, लाइक करके प्रमोट किया करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करें, ताकि और लोग भी, हमारे जो साथी हैं वो भी इस प्रैक्टिस में, इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकें, अपने आप को परख सके कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये सारा चीज। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर, पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, पंचतंत्र के रचयिता किसे माने जाते हैं, मतलब किसे माना जाता है? तो विष्णु शर्मा, वराहमिहिर, कालिदास और दंडी। तो पंचतंत्र के जो रचयिता हैं ये विष्णु शर्मा को माना जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा। अब इसके बाद कंटिन्यू आपका पर्यावरण। ठीक है, जो सिलेबस है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, वो सिलेबस वाइज में लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ये पर्यावरण पर आएगा। फिर से बता दूं, मैं प्लेलिस्ट बनाया हूं, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तैयारी 2026, उसमें जाकर के कुछ पुराने भी वीडियो डाले हैं। ठीक है, रीजनिंग का भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी डाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल चुका हूं मैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो डाला है, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्ट्रैटेजी मायने रखता है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन रोज डेली कर रहे हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन आप जरूर करें टॉपिक वाइज। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी इतना ही। जल्द ही कल आपको प्रोवाइड होगा सुबह इसी टाइम में पर्यावरण का